नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस बार देश भर में खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जाएगा। 27 अगस्त को होने वाले इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 8 लाख से ज्यादा युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। रायपुर में भी इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस को इस बार युवाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय निर्माण से जोड़ने की तैयारी है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पहल माई भारत के तहत 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद आयोजित होगा। देश भर के करीब 1600 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 8 लाख से अधिक युवा प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे। प्रत्येक जिले के 2-2 महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद युवा कनेक्ट के जरिए युवाओं को खिलाड़ियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान देश में पिछले 12 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में हुए बदलाव और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी। कि 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में 27 अगस्त को खेल की बात पीएम के साथ खेलो संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर जिले में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से 27 अगस्त को कार्यक्रम मनाया जाएगा। ये 2 चरण में कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसका पहला चरण जो है जिसमें पीएम मोदी सर सभी 8 लाख युवाओं के साथ बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे, युवाओं को प्रेरणा देंगे। तत्पश्चात इसमें एक प्लेनरी सेशन रहेगा जिसमें हमारे लोकल यूथ आइकन, लोकल स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे यूथ मॉडरेटर्स इसमें शिरकत करेंगे। हमारे युवाओं को एक मंच मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो आइडिया दे सकते हैं, आइडिया को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से यूथ लेड पॉलिसी मेकिंग आगे बढ़ सकती है। इसका उद्देश्य ये भी है कि पिछले 12 वर्षों में जो खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हुआ है, साथ ही साथ जो खेल के प्रति जो योजनाएं निकली हैं और उसका जो ज़मीनी स्तर पे जो युवाओं को लाभ पहुंचा है उसके बारे में भी चर्चा करना है और साथ ही साथ युवाओं से आइडिया लेना है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों से संवाद किया और शिक्षा, खेल व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की सफलता से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 100 बच्चों से शुरू हुई योजना का विस्तार कर इस वर्ष 200 प्रतिभावान बच्चों को शामिल किया गया है। प्रदेश के सभी 33 जिलों से चयनित बच्चे राजकुमार कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल और रोंगटा पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में 1,45,841 श्रमिकों के खातों में 39.67 करोड़ से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के अनुसार 67 कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पिछले 2.5 वर्षों में 774 करोड़ से अधिक की सहायता श्रमिकों को दी गई। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ भोजन कर उनके सपनों और अनुभवों पर चर्चा की और उन्हें मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज श्रम विभाग के द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और इस साल संख्या डबल कर दी है, तो इस साल 200 बच्चों का चयन हुआ है। इस तरह 300 बच्चे और उनके अभिभावक आए थे आज इस सम्मान समारोह में और हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित किया है और इस समारोह में हमारे
श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी की उपस्थिति, हमारे उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री कंकाम वर्मा जी की उपस्थिति, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे बीओसी के चेयरमैन डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम सचिव और श्रम विभाग के अधिकारी, सबकी उपस्थिति में बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है। और आज डीबीटी के माध्यम से 1,45,000 से ज्यादा श्रमिकों के खाते में डीबीटी के द्वारा 39 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि अंतरित की गई है। तो ऐसे सभी बच्चों को भी और सभी श्रमिकों को भी बहुत बहुत बधाई। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर स्टिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा माँ पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को नीलांचल सेवा समिति बसना के तत्वाधान में नरसिंहनाथ से बसना तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत नरसिंहनाथ सिंह गंधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हुई। बारगढ़ जिले से सांसद ने कांवड़ यात्रियों की अगुवाई की।
जबकि कसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 20 फीट की भव्य कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही धूमला, डीजे, कीर्तन और बोलबम के जय घोष से बड़ी संख्या में शिव भक्त उत्साह के साथ शामिल हुए। मार्ग में लौड़ी, दरहा, चिराल, नाला समेत विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों का स्वागत एवं सेवा की गई। बंसूला स्थित नीलांचल राइस मिल में भी कांवड़ यात्रियों का स्वागत सत्कार किया गया। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं नीलांचल सेवा समिति अध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने बताया कि समिति द्वारा प्रतिवर्ष सावन के अंतिम सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यात्रा के समापन पर बसना मुख्य चौक स्थित आदि योगी शिव मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। नरसिंहनाथ से बसना तक निकली इस यात्रा से पूरा क्षेत्र शिव भक्ति से सराबोर रहा। तो श्रावण मास के अंतिम सोमवार को नीलांचल सेवा समिति बसना के तत्वावधान में नरसिंहनाथ से बसना तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत नरसिंहनाथ स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हुई। बरगढ़ जिले के सांसद ने कांवड़ यात्रियों की अगुवाई की, जबकि बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 20 फीट की भव्य कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही धूमाल, डीजे, कीर्तन और बोलबम के जय घोष के बीच बड़ी संख्या में शिव भक्त उत्साह के साथ शामिल हुए। मार्ग में लौड़ी, दरहा, चिराल, नाला समेत विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों का स्वागत एवं सेवा की गई। बंसूला स्थित नीलांचल राइस मिल में भी कांवड़ यात्रियों का स्वागत सत्कार किया गया। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और नीलांचल सेवा समिति अध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने बताया कि समिति द्वारा हर साल सावन के अंतिम सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यात्रा के समापन पर बसना मुख्य चौक स्थित आदि योगी शिव मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो नरसिंहनाथ से बसना तक इस यात्रा को निकाला गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग मौजूद हुए और पूरा क्षेत्र शिव भक्ति से सराबोर नजर आया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 1.0 स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी परियोजना और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने योजनाओं की व्यवहारिकता, वित्तीय पक्ष, समयबद्ध क्रियान्वयन और नागरिकों को मिलने वाले लाभ की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सुविधा, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। सक्ती थाना क्षेत्र के सोंठी ग्राम में 2 मकानों में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले साहूकार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 3,85,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों चोरी की घटनाओं में वारदात का तरीका एक जैसा था। जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बलवीर सतनामी, फलेश साहू और समीर डैनियल से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार करा। बताया कि कुछ जेवरात अमित अग्रवाल की बीवी बीपी ज्वेलर्स दुकान में बेचे गए थे। पुलिस ने चोरी के जेवर खरीदने वाले अमित अग्रवाल को भी आरोपी बना लिया है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एडिशनल एसपी पंकज पटेल और एसडीओपी भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है।
को सुलझाने में शक्ति पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। सोठी निवासी देवराम पटेल और कमलाबाई यादव दोनों के घर में सोने चांदी के आभूषण का चोरी हुआ था पिछले माह। तो इसमें थाना प्रभारी शक्ति उनके पूरी टीम ने तत्परता से प्रयास करते हुए इसमें शामिल जो 3 आरोपी हैं, बलबीर, फलेश साहू और समीर डेंसिल, तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा इनसे चोरी का जो आभूषण है उनको खरीदने वाला अमित अग्रवाल, जो कि बीपी ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलर्स का दुकान चलाता है, उसको भी चोरी की संपत्ति खरीदने के आरोप में शक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो चारों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के अलावा लगभग इसमें 3,85,000 मूल्य का सोने चांदी का आभूषण चोरी हुआ था। तो संपूर्ण चोरी के आभूषण को जब्त करने में पुलिस को सफलता। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर धनपुंजी गांजा तस्करों के लिए कमाई का जरिया बना हुआ है, लेकिन बस्तर पुलिस की मुस्तैदी के चलते तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की राजधानी की ओर होने वाली गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बॉर्डर पर 24 घंटे जवानों की तैनाती की गई है। इसी कड़ी में नगरनार पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 24 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर राजधानी जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। सीएसपी सुमित कुमार के मुताबिक दोनों आरोपी भानपुरी के रहने वाले हैं। वहीं बस्तर पुलिस ने पिछले 10 महीनों में छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर से करीब 2000 किलो अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस बड़े गांजा तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी है। चेक पोस्ट जो है वहां पर हमको खबर मिली थी मुखबिर द्वारा कि 2 व्यक्ति जो कि भानपुरी के रहवासी हैं वो वहां पर गांजा की तस्करी कर ओडिशा से उसको रायपुर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हमने घेराबंदी करके उनको पकड़ा वहां पर, और जब पूछताछ की गई, तस्दीक करने के बाद उनके पास हमको पैकेट्स मिले जिसमें कि लगभग 24.5 केजी गांजा, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12,27,000 रुपये पड़ती है, वो उनसे हमको मिला। क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, तो हमने उनको तभी अरेस्ट कर लिया था। एनडीपीएस एक्ट के धारा 20B सब क्लॉज 2C के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और उनको बड़ा बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का उड़ीसा के साथ, अलग 3-4 अलग अलग जिले हैं, गरियाबंद, महासमुंद, सुकमा, बस्तर। तो एक बहुत बड़ा बॉर्डर मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।